कि 2 दिन पहले मेरे सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, जिसमें वो सरासर झूठ बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि ये बीजेपी की चाल है, वही फर्जी सिंबल आप बना रहे हो, आपके आदमी बना रहे हैं। आपने अपने फेसबुक पर उनके बहुत सारे हजारों फोटो शेयर कर रखे हैं। अब जब हमने उसकी पोल खोल ली तो कह रहे हैं ये बीजेपी की चाल है। हम पूछना चाहते हैं, अगर ये बीजेपी की चाल है तो जो फोटो आपने अपनी फेसबुक आईडी पे डाले थे वो आपने तत्काल फोटो सारे डिलीट क्यों करे? इससे साबित हो गया कि आप चोर हैं। आपने कहा था मैं राजनीति से संन्यास लूंगा, आपको आज ही राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। और अगर आप संन्यास नहीं लोगे तो मैंने निर्वाचन आयोग भारत सरकार को लिख दिया है कि आपके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए, बैन लगाई जाए कि जो व्यक्ति निर्वाचन आयोग के साथ फोर्जरी 420 पेपरों में ऑन पेपर कर सकता है तो उसको जमहूरियत में चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। और मुझको उम्मीद है जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने ईमानदारी से अपना काम करते हुए आज तक मेरा साथ दिया है, 7 तारीख से पहले ही नीरज मौर्य जी के चुनाव लड़ने पर भी बैन लगेगा और केवल 2 ही प्रत्याशी रह जाएंगे। आपने जो प्रार्थना पत्र दिया उसमें ये मेंशन किया कि आपको जान का भी खतरा है। किससे जान का खतरा है आपको? भाई मुझको तो दोनों से जान का खतरा है, दोनों मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने एक बयान दे दिया था बीजेपी सांसद के खिलाफ, तो उन्होंने मुझको नोटिस भिजवा दिया, मुझको दूसरी नज़र से देख रहे हैं। और इधर मैंने मुकदमा लिखवा दिया है 420 का सपा प्रत्याशी के खिलाफ। तो ये भी प्रदेश के, इनकी भी छवि अच्छी नहीं है। कभी ये बसपा में जाते हैं, कभी बीजेपी में जाते हैं, अब सपा में आ गए। अगर हम भी ये हमें बीजेपी का कहते हैं, नीरज मौर्य जी अपने गिरबान में झांक के देखो, 1 साल और 6 महीने पहले तक तुम खुद बीजेपी में थे। फेसबुक आईडी पे तुम्हारी सारी बीजेपी की पोस्टें पड़ी हैं, तुम्हारे विजिटिंग कार्ड बीजेपी के थे। और औला लोकसभा की जनता, खास तौर से मेरे दलित और मुस्लिम समाज के भाइयों, जलालाबाद पास में ही है, फोन करके मालूम कर लो। नीरज मौर्य जी 1 साल पहले तक भारतीय जनता पार्टी में थे, 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आए हैं। तो चाहे बीजेपी को वोट दे दो, चाहे नीरज मौर्य जी को वोट दे दो, एक ही जगह जाएगा। मैं तुम्हारे बीच का हूँ, तुम्हारे लोकल का हूँ, बीएसपी से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं इन दोनों के खिलाफ हूँ और ये दोनों लोग मेरी जान के पीछे पड़े, मुझे और मेरे परिवार की शायद ये हत्या भी करवा दें। इसलिए मैंने वरिष्ठ एक बात और कही है कि आपकी भी अच्छी जान पहचान है सत्यवीर से, जिन्होंने फर्जी पर्चा दाखिल किया, तो इसमें क्या सच्चाई है? अगर मेरी जान पहचान है तो ना तो मैं वहाँ जलालाबाद का रहने वाला हूँ, और मेरी फेसबुक आईडी पे बता दें, मेरा औला का फोटो बता दें, सीसीटीवी कैमरे निकाल लें। मैं तो सतवीर नाम की चिड़िया या नीरज मौर्य जी के नाम का कबूतर को जानता ही नहीं था। ये तो अभी प्रकट हुए हैं दोनों, वो परदेसी कबूतर भी अभी प्रकट हुए हैं। लेकिन मुझको ये उम्मीद नहीं थी कि ये इतने बड़े जालसाज और 420 होंगे कि फर्जी सिंबल, फर्जी लेटर तैयार कर लेंगे। आपकी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं और जो मंडल कोऑर्डिनेटर, उन्हें भी बर्खास्त किया गया है। तो पार्टी की भी कोई गलती थी इसमें क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला सर्वोपरि। तो कोई गलती थी उन लोगों की? नो कमेंट्स। नीरज मौर्य का आरोप है कि आप भाजपा की बी टीम की तरह काम करते हो और मैं तो कह रहा हूँ बड़ा पैसा दिया, ये आरोप ऐसा है, नीरज मौर्य का केवल आरोप है, लेकिन मैं तो बिल सबूत कह रहा हूँ कि 2022 तक नीरज मौर्य कौन सी पार्टी में थे? 1 महीने पहले बात तो आप भी 2022 तक विजय भवन नीरज मौर्य बीजेपी के थे, अपने स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ बीजेपी के थे, बीजेपी के एजेंट थे। आज वो दूध के धुले हो गए हमारे मुस्लिम समाज के वोट करने के लिए। 2 दिन पहले कार्यक्रम में आपने भी जो है बीजेपी सांसद की तारीफ की थी और विजय भवन का आशीर्वाद दिया था। नहीं, बीजेपी सांसद की तारीफ नहीं की थी। आपने कहा था रेलवे सांसद बने और आज रेलवे स्टेशन को 11 करोड़ रुपए दिलाए थे, वो 11 करोड़ रुपए का धन्यवाद कहा था। मान्यवर आपने कहा था कि आप दोबारा सांसद बने, मेरी दुआएं आपके साथ। ये नहीं, वीडियो है वो ये। सुनने और कहने में फर्क आया होगा। उन्होंने जो रेलवे स्टेशन को 11 करोड़ रुपए दिलाए थे, उसके लिए हमने प्रधानमंत्री जी का और सांसद जी को धन्यवाद कहा था। और उस टाइम हम प्रत्याशी नहीं थे। आज वही सांसद जिनको हमने धन्यवाद करा था, आज वही हमारे पीछे पड़े हैं, नीरज मौर्य हमारे पीछे पड़े हैं। ये औला लोकसभा की जनता को समझना पड़ेगा। जब तक आप भी समाजवादी पार्टी में थे। हाँ, तो मैं समाजवादी पार्टी में था, कोई बीजेपी में थोड़ी था। नीरज मौर्य तो बीजेपी में थे। फेसबुक आईडी चेक कर लो, जलालाबाद चेक कर लो। खूब सत्ता के मजे लिए बीजेपी में रह के, विधायक बन के बीजेपी में होटल लगा के टहले। ये औला लोकसभा की जनता जानती है, नीरज मौर्य असली बीजेपी के हैं। जैसे धर्मेंद्र कश्यप बीजेपी के हैं, ऐसी नीरज मौर्य जलालाबाद से बीजेपी में विधायक थे, असली बीजेपी के हैं। ठीक है, धन्यवाद।